देखने लग रहे हो वहाँ पर। मैं हूँ आपकी गिल्ला स्वाति का दिन। मेरे साथ मौजूद है हमारे सोनू सर, सोनू शर्मा है, और साथ में मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक, जिनसे आप डेली जो है फेसबुक लाइव में मिलो हो। और आज हम लेके आए हैं गठबंधन का वो जिक्र जो कि हरियाणा में ही बोलना लग रहा है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जो है बड़े लेवल पर गठबंधन हुए थे, लेकिन अब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक दल हैं वो हरियाणा तक जुड़ना चाहे सर। और सबसे पहले हम सोनू सर से जानेंगे कि किस तरीके का गठबंधन जो है हरियाणा में, 2 गठबंधन तो हो गए हैं सर, और इसका क्या कुछ असर देखने मिलेगा और ये गठबंधन जो है किस लेवल तक जाओगे? देखिए, अभी तक जो 1 अक्टूबर की हरियाणा चुनाव की विधानसभा चुनाव की जो डेट निर्धारित है, उससे पहले टिकटों का ऐलान होना बाकी है। न ही कांग्रेस की तरफ से कोई टिकटों का भी ऐलान हुआ है, न ही बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान हुआ है। इससे पहले जो राजनीतिक दल हैं, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल हैं या जो भी छोटे दल हैं, वो हरियाणा में एंट्री करने की फिराक में हरियाणा में एंट्री करना चाहते हैं, वो हरियाणा में अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में हमने देखा था कल आजाद समाज पार्टी ने भी जेजेपी के साथ गठबंधन किया है, उससे पहले बीएसपी ने किया है आईएनएलडी के साथ, और अब एक और नया दबाव बनाना शुरू कर दिया है जो आरएलडी है। आरएलडी जो पार्टी है वो चाहती है कि बीजेपी के साथ उसे कुछ सीट मिले। इससे पहले अखिलेश यादव हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ, कांग्रेस है वो हरियाणा के अंदर सीट दें। और बाकी मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, अशोक जी वो बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में भी हुआ था, आपने पहले भी देखा था किस तरह की मांग की गई थी। अशोक जी, तो आप बताओ किस तरीके का गठबंधन जो है दूसरे राज्य में हुआ था, और ये जो हरियाणा पे नजर है दूसरी राजनीतिक पार्टियां की, दूसरे राज्य के जो दिग्गज बोल सके हम? बिल्कुल स्वाति, क्या होता है जो एक क्षेत्रीय दल है वो राष्ट्रीय दल बनने के लिए अपना प्रभाव राष्ट्रीय तौर पर छोड़ने के लिए दूसरे प्रदेशों में भी अपनी धाक जमाना चाहता है जी। उसका 2 तरीके, या तो गठबंधन से वो चुनाव लड़े या खुद अकेले लड़े जी। तो अभी जो गठबंधन है बीजेपी का एनडीए और इंडिया गठबंधन, तो अभी सपा जो है इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस के साथ है। तो सपा इस बार कोशिश कर रही, हरियाणा में आप भी जानते हैं कि यादव वोट भी है, बिल्कुल भाजपा के सांसद भी हैं यादव और विधायक भी वहां पर हैं, तो यादव वोट के नाते उनकी मांग है इस बार 3 से 5 सीट दे दी जाए। हालांकि मिलती है या नहीं मिलती है अभी सोनू सर इसके बारे में और खबर देंगे, लेकिन इससे पहले भी सपा ने जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था 2023 में, बिल्कुल, तब 3 से 5 सीटें की मांग की थी या 5 से ज्यादा की भी की थी, परंतु जो वहां के उस समय जो कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने साफ मना कर दिया था। इवन एक बयान भी आया था, कौन अखिलेश बखलेश, काफी बवाल हुआ था जिसकी उस पर, काफी बवाल हुआ, सोनू सर उस पर बवाल हुआ था। जी बताइए सोनू सर, किस तरीके का बवाल हुआ था? देखिए, ये कमलनाथ जी ने एक टिप्पणी की थी कि कौन अखिलेश वखिलेश। हालांकि अखिलेश कोई छोटा चेहरा नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसा बयान दिया गया था जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो लोकल कार्यकर्ता उनमें नाराजगी देखने को मिली थी। और आपको याद होगा अशोक जी, इसका नुकसान भी कांग्रेस को झेलना पड़ा था मध्य प्रदेश की कई सीटों पर, और छत्तीसगढ़ में भी अखिलेश का जो प्रभाव काफी है। फिलहाल हरियाणा में अखिलेश चाहते हैं जो यादव बाहुल्य सीटें हैं वहां पे उनको मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मेरे सोर्स से जो खबर है, कि कांग्रेस हरियाणा में कोई सीट अखिलेश की पार्टी को देने को तैयार है, क्योंकि इससे पहले एक तरह से आम आदमी पार्टी से का भी इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि राष्ट्रीय लेवल पर इनका गठबंधन है लेकिन ये हरियाणा में नहीं करना चाहते हैं। तो अखिलेश को मुझे नहीं लगता। वैसे ही आरएलडी का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, ये दुष्यंत चौटाला जब गठबंधन होता था बीजेपी के साथ, तो ये राजस्थान में चाहते थे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इन्होंने बोला था कि बीजेपी से हमें कुछ सीट दो। जब वहां भी बीजेपी ने सीट नहीं दी थी, तो मुझे नहीं लगता आरएलडी को भी यहाँ बीजेपी कोई सीट देगी। तो अब यही देखते हैं कि क्या होगा, क्या ये मांग करते हैं। मांग, आपकी बात सही है कि राष्ट्रीय दल आगे बढ़ना चाहते हैं, हर स्टेट में चाहते हैं कि 1-2 सीट आए, तो इसी तरह से इन्होंने मांग की है। देखते हैं अब राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग का क्या किया जाता है। क्या सर, एक चीज है, जैसे राजस्थान जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भी आरएलडी उस समय कांग्रेस के साथ थी, इंडिया गठबंधन, तब इन्होंने सीटें मांगी, 4-5 मांगी थी, बट एक मिली। इनका मानना था कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है उस साइड टिकट दी जाए या सीटें दी जाए। हरियाणा में भी आरएलडी का यही मोटिव है कि जो जाट बाहुल्य सीटें, तो बिल्कुल हरियाणा प्रदेशी जाट बाहुल्य है, तो उनकी कोशिश है कि यहाँ से सीटें चुराई जाए, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन में वो नेशनल लेवल पे भाजपा के साथ हैं, तो उनकी कोशिश है जो कुछ जाट सीटें मिलनी चाहिए। पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना क्या प्रभाव है वैसे हरियाणा में आरएलडी का जाट के नाते? नहीं, हरियाणा में राजस्थान में चल सकता था, राजस्थान में जेजेपी है, आरएलडी, क्योंकि राजस्थान में जाट सीट हैं, लेकिन वहाँ जाट उनके पास कोई अच्छा लीडर था नहीं।
लेकिन हरियाणा में जो जाट बाहुल्य पार्टी है, कांग्रेस को भी आप जाट बाहुल्य कह सकते हैं, हुड्डा ग्रुप है काफी स्ट्रांग है, आईएनएलडी भी जाट बाहुल्य पार्टी है, जेजेपी भी है और बीजेपी में भी बहुत सीनियर जाट लीडर हैं कहीं ना कहीं। तो आरएलडी के लिए हरियाणा में इतना स्कोप नहीं है। अखिलेश के लिए आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो यादव सीटें हैं, दक्षिण हरियाणा पूरा यादव बाहुल्य माना जाता है, तो अखिलेश के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं ऑप्शन है। आरएलडी के लिए मुझे नहीं लगता बीजेपी इस मांग को मानेगी, उन्होंने उसी टाइम नहीं मानी जब गठबंधन था जेजेपी के साथ, और वो जेजेपी ने तो 1-2 सीट ही मांगी थी राजस्थान के। जी बिल्कुल सर। और हरियाणा में जो है कांग्रेस का और बीजेपी का जो है सर मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। लेकिन अब पिछले दिनों की बात करें तो जिसे हमने पहले भी जिक्र करा है, जननायक जनता पार्टी जो है उनने गठबंधन कर लिया, आजाद समाज पार्टी की गिला है, इनेलो की बात करें तो बसपा की गिला कर लिया है उनने। तो ये भी जो अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गठबंधन की इनको जरूरत नहीं है। हरियाणा की अगर बात करें तो इनको जरूरत नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दावा पेश कर रहे हैं कांग्रेस की बात करें तो भाई हमारी तो बहुमत जो है सरकार बनेगी हरियाणा में, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें तो वो सीधे तौर पर कहा कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना लेंगे। तो क्या ये जरूरत के हिसाब से भी वो गठबंधन उनका जो मानना चाहते, वो एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो मांग करते हैं सीटों की, तो वो इसलिए भी नहीं देंगे क्या? देखिए, मुझे जहां तक लगता है 2 पार्टियां बड़ी हैं जिनका चुनाव हरियाणा में, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों ही किसी से गठबंधन करने के मूड में नहीं है। जो पार्टियां गठबंधन कर रही है, ये माना भी जाता है, गठबंधन कौन करता है? कमजोर आदमी गठबंधन करता है। तो इस तरह ये लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस किसी से गठबंधन करने को तैयार नहीं है, वो किसी को सीट देने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि मुकाबला उन दोनों के बीच में है। लेकिन जेजेपी है, उसको लगता है वो कमजोर है कहीं ना कहीं, इसलिए वो गठबंधन कर रही है। और जो आईएनएलडी है वो भी गठबंधन कर रही है। बाकी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दल तो कोई गठबंधन करने के मूड में है नहीं कहीं। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली कल परसों हम लोगों ने भी न्यूज चलाई, अनिल विज ने भी बयान दिया है, चुनाव जो है सिर्फ 2 दलों के बीच में, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बिल्कुल नगण्य खत्म हो गया। बिल्कुल। गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा के अनिल विज ने बोला है। लेकिन अगर इसके बाद की बात करें तो दुष्यंत चौटाला जो है वो तो गठबंधन करके बैठ गए हैं, इनेलो ने है उनने भी गठबंधन कर लिया। लेकिन बीजेपी में भी बहुत सारे दिग्गजों के जो है बयान इस तरीके की आए कि हमने गठबंधन की जरूरत ना है। लोकसभा में कांग्रेस ने करा था, लेकिन कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनने भी सीधे तौर पर नुए बयान दिया था कि हमने गठबंधन जो है आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा में रखा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारा ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है, हमारी कोई सी चर्चा नहीं है, ना हमने जरूरत है। आम सीधे तौर पर 90 जो सीट होंगी हरियाणा पे उन पर अपने उम्मीदवार तारेंगे। अशोक, बिल्कुल। थोड़ा हम दर्शकों के लिए गठबंधन भी बता दें कितनी कितनी सीटों पे कौन लड़ रहा है। अभी जो हाल ही में चंद्रशेखर आजाद हुसैन चौटाला में हुआ, ये 70-20 का रेशियो, मतलब जजपा जेजेपी जो है 70 सीट पे लड़ेगी और आजाद समाज पार्टी 20 सीट पे लड़ेगी। इससे पहले जो गठबंधन इल्लो और बसपा के साथ हुआ था उसमें बसपा 37 और इल्लो 53 सीट पे लड़ेगी। अब कितना क्या प्रभाव है ये तो कल आपके साथ लंबी चर्चा के साथ सर के साथ हुआ था, वो बताया गया है। लेकिन अब ये जजपा और इसका हुआ है, अगर सपा सर सीट ले भी लेती है तो क्या लगता है कांग्रेस को पैन हरियाणा मतलब पूरे हरियाणा में कोई बेनिफिट होगा, या जो आप बता रहे दक्षिण हरियाणा उधर ही कुछ हो सकता है इन केस सीट मिलती है? देखिए, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि मुझे नहीं लगता सपा को कोई सीट देगी। और जहां तक जो सीटों का है वो कांग्रेस जहां पहले से मजबूत स्थिति में हो, कांग्रेस के नाम से भी मिल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का इतना यहाँ विरोध है नहीं कि आपके नाम की बजाय अखिलेश के नाम की इनको यहाँ जरूरत है। तो कांग्रेस का लोग हैं जो चाह रहे हैं, एक तरह से कहीं 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 दिख रहा है कि हुड्डा की है जो लहर है। और ये गठबंधन का जो आपने बताया, ये इंडिया गठबंधन इनका स्टेट लेवल पे है, तो ये क्या है, इनका गठबंधन में कहीं ना कहीं जोल है। देखो, आप ममता ने बंगाल में मना कर दिया कि मैं गठबंधन नहीं करूंगी, क्योंकि ममता वहां स्ट्रॉन्ग है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया कि हम कांग्रेस का नहीं देंगे सीट, हम खुद अकेले लड़ेंगे। तो हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, तो यहाँ कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो जो मजबूत है वो गठबंधन से मना कर देता है। तो इस गठबंधन पे भी सवाल उठते हैं कई बार। हालांकि ये कह के बच जाते हैं जो नेता स्थानीय की ये हमारे राष्ट्रीय लेवल का मामला है। तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे अब क्या होगा, राष्ट्रीय लेवल इसको कैसे नेतृत्व कैसे सुधार पाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में इन्होंने कर लिया। सपा ये बिल्कुल कह रही जम्मू कश्मीर में हम चुनाव लड़े, वो तो एक एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को है, लेकिन सपा वहां भी ताल ठोक रही, हम वहां भी चुनाव लड़ेंगे जाके। मतलब इंटरेस्ट पर हरियाणा में भी पूरा हो रहा है उनका। हर पार्टी में मैं चाहे किसी न किसी पार्टी का जो है हमने टिकट मिल जाए, गठबंधन हो जाए, हमारे जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं जिस पार्टी का भी जो है रुख रहा होगा उस दौरान वो जीत जावे, और उनकी भी जो छवि है हरियाणा में भी थोड़ी बहुत जो है बन जावा। हालांकि दूसरे राज्य में बढ़िया छवि है उनकी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हरियाणा में भी वो सिक्का कहीं ना कहीं जो है सोनू सर जमाना चाहते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सीट आई, अखिलेश यादव को भी शायद नहीं लगता होगा कि इतना कुछ हो जाएगा। बीजेपी को जिस तरह से उन्होंने पछाड़ा है, तो अखिलेश का जो मनोबल वो बढ़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि हर जगह से वो चुनाव लड़े, उनको लगता है कि हर जगह उनका जो सिक्का चलेगा, मतलब एक राष्ट्रीय प्रेजेंस बनाना हाँ, चाह रहे हैं, बिल्कुल, हर जगह कुछ ना कुछ सीटें जीत के अपनी प्रभाव बनाया और अपनी पार्टी की एक छवि जो है दूसरे राज्य में भी जनरेट करना चाहे, बनाना चाहे है। तो इस लाइव में आपने देखा कि हमने किस तरीके से बताया हरियाणा में गठबंधन खत्म
खातर जो है दूसरे राज्य का भी इंटरेस्ट शुरू हो गया है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करी, हरियाणा में देश में जो है सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीटों वाला राज्य है और सबसे ज्यादा राजनीति जिसमें हम बोल सके तो इस उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। और इवन का इंटरेस्ट जो है क्या अगर ना यूपी वाले के हरियाणा वाले थोड़ी कम बना है सर, लेकिन अच्छा सर, राजनीति बनाना एक और मेरा आपसे सवाल है, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था इन्होंने सीटें मांगी थी यादव बाहुल्य क्षेत्रों में, मना कर दिया करो। यादव वोट बैंक का भी एक सुनने में आज नाराज हो गया है, अखिलेश यादव को सीटें नहीं दी गई हैं। तो क्या आप जैसे जाट मांग रहे हैं आरएलडी मतलब जयंत चौधरी मांग रहे हैं यहाँ से जी। और भाजपा से, जाट कहीं ना कहीं नाराज यहाँ चल रहा हो, यादव बाहुल्य क्षेत्रों में ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, अगर इनको निगेटिव होता है इनका सर यादव में वहाँ प्रभाव माना जाता है कुछ? देखिए ऐसा इसमें मैं वो जानना यादव चाहता यादव समाज क्यों नाराज होगा, क्योंकि जहाँ से ये सीट मांग रहे हैं वहां से मौजूदा अजय यादव हैं, कैप्टन अजय यादव हैं, उनके लड़के हैं। तो जो सीट मांग रहे हैं वो यादवों की सीट मांग रहे हैं। तो हरियाणा का यादव क्यों चाहेगा कि वहाँ यूपी का यादव आके सियासत करे? उनके पास पहले से ही मौजूद है। अगर यादवों के पास, अगर दक्षिण हरियाणा के पास नेतृत्व नहीं होता यादवों का, अगर मान लो वहां से कोई जाट लीडर होता, वहां से कोई ब्राह्मण लीडर होता, तो यादवों को दिक्कत होना लाजमी थी। लेकिन वहां तो पहले से ही यादव मौजूद हैं जिन्होंने अच्छी खासी, हम मंत्री रहे हैं, अजय यादव, कैप्टन अजय यादव ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। तो यादवों को दक्षिण हरियाणा में यादवों को जरूरत ही नहीं है नेतृत्व की। और एक और चीज जैसे कि एक चर्चा चल रही, जाट कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। अब जयंत चौधरी जाट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं भाजपा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जाटों को साधने के लिए भाजपा एक आध सीट पे उन्हें लड़ा के कहा जाए, जाटों को मैसेज दिया जाए हमने आपके नेशनल लेवल के नेता को एक सीट दे दी, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, आरएलडी वाला इतना, या आप ये बताओ, बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया, हाँ। तो जाट खुश होना होगा तो जाट समाज उससे भी खुश हो जाएगा। आरएलडी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा हो या वेस्टर्न यूपी का जो जाट है वो कहीं ना कहीं आरएलडी ने जो गठबंधन किया बीजेपी उससे नाराज है। वो नहीं चाहता था कि वो बीजेपी से गठबंधन करे, वो केंद्र में मंत्री पद लेके बैठे। वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ रहे या बीजेपी से खिलाफ रहे। ये किसान आंदोलन के टाइम से ही एक धारणा बनी हुई है कि बीजेपी के साथ जो जाट है वो ना जाए। बिल्कुल। तो ये जो है उथल पुथल आपने हरियाणा में भी देखने मिली है। बहुत सारे कांग्रेस के जो दिग्गज थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जो बीजेपी के थे वो बहुत सारे कांग्रेस में भी शामिल हो गए हैं। तो ये जो राजनीति की गतिविधियां हैं वो तो चलती रहेगी, लेकिन अब तो हमने बता दिया गठबंधन जो है चाव है यूथ उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज हैं हरियाणा में अपने सिक्का जमाने की जो है कोशिश करने लग रहे हैं। 2 गठबंधन हरियाणा में हो गए हैं, लेकिन तीसरे की उम्मीद जो है नहीं लगा सकते सर हम, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपना दाव ठोका है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने भी ठोक दिया है और आम आदमी पार्टी का तो खैर उन्होंने पहले कह दिया था 90 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल, सीसी राजनीति सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। राम राम।